Hello all, welcome back to AI Bucket. Let's get straight into something you have probably think about at least once. So the thing is that what to choose. Okay, so the real confusion is between data scientist, data analyst, AI engineer and data engineer. भाई सबके लिए सीखना तो पाइथन ही है, तो क्यों इतनी ज़्यादा इनको डिफरेंशिएट कर रखा है? एटलीस्ट एट दी फ्रेशर लेवल ये कन्फ्यूज़न दिमाग में आती ही है कि इन चीज़ों में डिफरेंस क्या है एट प्रोडक्शन लेवल. सो आई एम अ डेटा साइंटिस्ट एंड आई विल क्लैरिफाई यू वेरी क्लियरली दैट क्या होती है ये चीज़ें, क्या डिफरेंस है इनमें. वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड क्या स्कोप है सैलरी पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से, कौन सी कंपनी में क्या कुछ बेटर रहता है एंड ऑल एवरीथिंग. So I will discuss everything. Let's get into my computer screen. Yeah. Okay, so we are into in our computer screen और हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे सारे रोड मैप्स के बारे में. We are starting with data analyst. ओके, सो डेटा एनालिस्ट का भी काफ़ी हैवी काम होता है, ऐसा हल्के में मत लेना इसको. बस हाँ, ये प्रोडक्शन में कोई काम नहीं करते क्योंकि इनके पास प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने के लिए कुछ नहीं होता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक दे हैव टू डिप्लॉय समथिंग. वो बस एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं. सर्विस क्या होती है? सर्विस में वो प्रोवाइड करते हैं कि कैसे क्या किसी कंपनी का जो डेटा है मंथली, ईयरली या वीकली बेसिस पर, कि कैसे क्या उनके डेटा में क्या चल रहा है, मतलब उनकी कंपनी का एनालिसिस क्या है, क्या चार्ट्स हो सकते हैं, क्या रिपोर्ट हो सकती हैं, और दिस इज़ हाउ अ डेटा एनालिस्ट वर्क. तो डेटा एनालिस्ट के लिए क्या क्या स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं इन 2026, इन 2025 ऑल्सो, और कब से चली आ रही हैं? तो दैट इज़ पाइथन. नेक्स्ट इज़ SQL, वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज़ BI tools, and after that we have स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, तो फ्रेशर लेवल पर ये चार चीज़ें आनी चाहिए. BI टूल्स में आने चाहिए पावर BI, टैब्ल्यू, लुकर स्टूडियो, जो भी देखना है वो देख लो. आप आई बटन पर क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, उसमें मैंने पूरा लुकर सिखाया हुआ है. इफ़ यू हैव टू डू सम प्रोजेक्ट ऑन पावर BI, वॉलमार्ट के ऊपर पूरी केस स्टडी कर रखी है, जाकर देख लो और पूरा प्रोजेक्ट बना लो और अपने रिज्यूमे में ऐड कर लो. ओके, सो सैलरी की बात कर लेते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो 6 to 10 LPA का पैकेज मिलता है एक फ्रेशर लेवल पर किसी एक नॉर्मल कंपनी के अंदर फॉर अ डेटा एनालिस्ट. इस किसी अच्छी कंपनी के बारे में यदि मैं बात करूं तो वो 20 से 25 लाख का भी पैकेज दे देते हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट, अमेजोन या थोड़ी बड़ी लेवल की कंपनी. सो नेक्स्ट जो है, जिस जॉब रोल के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, दैट इज़ आर डेटा इंजीनियर. डेटा इंजीनियर जो होते हैं ना, डेटा इंजीनियर होते हैं बैकबोन प्रोडक्शन की. अब बैकबोन ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ना ये जो है ये पूरा का पूरा डेटा की पाइपलाइन बनाते हैं. डेटा कैसे कलेक्ट होना है से लेके कोई माइग्रेशन नहीं आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इन बिटवीन दैट. अब जैसे देखना, मैं एक एग्जांपल देती हूँ. एक कंपनी है जैसे कि मिंत्रा पर कितना ज़्यादा यूज डेटा होता होगा, क्योंकि लोग प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उनको डिलीवर होता है, रिटर्न होता है, पता नहीं कैसी कितनी सारी चीज़ें होती हैं, राइट? तो उन सारी चीज़ों को, उन सब चीज़ों को करने में जो डेटा की पाइपलाइंस होती हैं, क्लाउड होता है जो पूरा, वो जो मैनेज करता है वो होता है हमारा डेटा इंजीनियर. ठीक है, अब डेटा इंजीनियर का यदि मैं स्कोप देखूँ तो स्कोप तो बहुत है. डेटा एनालिस्ट का भी स्कोप बहुत है. इट्स नॉट लाइक कि आप उसको चूज़ नहीं कर सकते हो. दैट इज़ अ गुड स्किल. ओके, सो डेटा इंजीनियर की यदि मैं बात करूँ तो एवरेज पैकेज तो 6 to 12 LPA ही होता है. यदि मैं स्टार्टिंग में बात करूँ तो उसके बाद में 1-2 साल के बाद में बढ़ के वो 20 to 22 LPA तक भी पहुँच सकता है इफ़ यू आर इन अ गुड कंपनी. तो या स्कोप तो काफ़ी है, और इन 2026 डेटा इंजीनियर की कमी कभी वो नहीं होने वाली है, इसकी जॉब नहीं जाने वाली है, क्योंकि इसकी ज़रूरत तो हमेशा पड़ेगी, क्योंकि इसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है डायरेक्टली. ओके, सो एक डेटा इंजीनियर का यदि आप सोच रहे हो इस फील्ड में जाने का तो यू कैन गो. तो नेक्स्ट जॉब रोल आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट इज़ डेटा साइंटिस्ट. डेटा साइंटिस्ट को क्या करना पड़ता है? डेटा साइंटिस्ट का जो काम होता है दैट इज़ लिटिल
थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं हैक्टिक होता है, क्योंकि हम इसमें जो डेटा हमारे लिए मिलता है उस डेटा के ऊपर जो हम वर्क कर रहे होते हैं दैट इज़ फॉर ML का मॉडल ट्रेनिंग के लिए। अब उसके लिए जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। इफ़ यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मशीन लर्निंग, और आपका यदि मैं बोलूँ तो बेसिक स्किल्स यदि क्लियर है, जैसे कि हो गया पाइथन की इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरीज, और उसके बाद मैं मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और दीज थिंग्स आर लाइक क्लाउड, और ये सब चीज़ें यदि आपकी अच्छी हैं तो आप एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं और डेटा साइंस में अपना कैरियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट की यदि मैं बात कर रही हूँ जॉब के पर्सपेक्टिव से, तो इसका जो पैकेज होता है, इनिशियल पैकेज एकदम छोटे स्टार्टअप्स की बात करूँ मैं, तो दैट इज़ अराउंड 8 to 12 LPA, और 15 LPA तक भी पहुंच जाता है, ऐसी बात नहीं है। और मैं यदि थोड़ी सी अच्छी कंपनीज़ की बात करूं तो आपको 50 LPA तक का भी जॉब मिल सकता है इन रियली गुड कंपनीज़। डेटा साइंस का रोल आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिल सकता है, ठीक है। तो इसकी यदि मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो यदि आपको हिंदी में कंटेंट चाहिए तो यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, और आई एम ऑल्सो मेकिंग वीडियोज़ ऑन दैट। और इसके लिए हाँ, एक और चीज़ मैं बताना भूल गई, ML ऑप्स भी आना चाहिए, तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो या सो डेटा साइंटिस्ट के जॉब रोल में तो आप डेफिनेटली जा सकते हो इन 2026 ऑल्सो। इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय AI, क्योंकि इसका काम रहेगा, इसका डायरेक्टली कोई डेटा की फील्ड में डायरेक्टली AI काम नहीं कर सकता उतने अच्छे से जितने अच्छे से डेवलपमेंट में कर सकता है। ओके, सो इसका काम जो है ना वो ख़त्म नहीं होने वाला है। पीपल कैन डेफिनेटली गो इन दिस फील्ड। आई एम ऑल्सो वर्किंग इन इट एंड आई फील लाइक एन्जॉइंग इट। सो यदि इंटरेस्ट है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, नेक्स्ट फील्ड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट इज AI इंजीनियर। AI इंजीनियर का काम तो अभी सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज LLM आ गए हैं, एजेंटिक AI आ गया है, जनरेटिव AI आ गया है, और ये सब के कारण ना AI इंजीनियर का जो है लाइक प्रोडक्ट बनाने से लेके हर कंपनी कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट ट्राई कर रही है, उसके लिए उनको चाहिए AI इंजीनियर। तो AI इंजीनियर के लिए स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए? स्किल्स में नॉर्मल पाइथन सबसे पहले होनी चाहिए, पाइथन एसेंशियल है यदि आप डेटा की फील्ड में हो तो। उसके बाद में आपका ML अच्छा होना चाहिए, ML ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर डेवलपमेंट हो गया। उसके बाद हाँ, डिप्लॉयमेंट तक की सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो डिप्लॉयमेंट के लिए यदि मैं बोल दूँ तो हगिंग फेस और सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और लाइक all over the things whatever going on in the field of AI, you will have to have the basic knowledge of that. सो ये होता है कि AI इंजीनियर का यदि मैं पैकेज बोलूँ तो इट इज़ अगेन लाइक 8 to 12 LPA एक नॉर्मल सी कंपनी में, और यदि अच्छी कंपनी की बात कर लें तो वही जैसा डेटा साइंटिस्ट का होता है, एक बहुत बहुत हाई लेवल का पैकेज आपको मिल सकता है। तो you can definitely target this thing also, this field also, if you are interested in AI। यदि आप सोच रहे हो कि AI में करियर बनाना है then go for AI engineer, data scientist। यदि आपको लगता है कि आप डेटा में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, go for data analyst और data engineering। So in production सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यदि कोई पर्सन है तो वो भी है डेटा इंजीनियर। वैसे तो सब कुछ की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन डेटा इंजीनियर, AI इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट, इनका काम जो है वो रहता है। अब देखो, डेटा इंजीनियर को तो मैंने बता दिया कि दे आर दी बैकबोन ऑफ प्रोडक्शन। डेटा को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाना है, डेटा की पाइपलाइन कहाँ से कहाँ तक क्रिएट करनी है, वहाँ पर हमें डेटा इंजीनियर लगता है, राइट। यदि मैं बात कर रही हूँ डेटा साइंटिस्ट की, तो मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिप्लॉय करने में, और जो भी डेटा साइंटिस्ट का जो वर्क है वो मतलब पूरा जो भी हमने चीज़ बनाई है, जो भी हमने प्रोडक्ट रेडी किया है, जो भी हम सर्विस उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज़ को रेडी करने में, ML मॉडल ट्रेन करने में वहाँ पर हमें लगता है। और डिप्लॉयमेंट के लिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। अभी तो यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन दैट एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग फॉर दैट। एंड यदि मैं AI इंजीनियर की बात करूँ तो AI इंजीनियर के लिए तो
प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा काम है, क्योंकि उनको जो भी वो चीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं, जो भी वो बना रहे हैं, जो भी वो एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, उसको उनको डिप्लॉय करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो किसी एंड यूज़र्स तक पहुंचा सकते हो उस प्रोडक्ट के लिए. सो या दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. इफ़ यू हैव had the clear understanding of all 4 fields. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू कॉमेंट आपको क्या चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई विल क्रिएट वीडियो ऑन दैट. इफ़ यू वांट कि मैं एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको और दिलाऊं इन पर्टिकुलरली किस पर्टिकुलर फील्ड में हम क्या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, तो मैं आपके लिए उस चीज़ के ऊपर भी वीडियो बना सकती हूँ. अनटिल आप हमारी और वीडियोज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं. AI इंजीनियर के लिए खूब सारी वीडियोस डल रखी है LLMs के ऊपर हमारे चैनल पर. सो गो चेक इन टू आवर चैनल, एक्सप्लोर करो इस चैनल को. वीडियोस बहुत अच्छी हैं, डेफिनेटली पसंद आएंगी. सो वंस यू मस्ट विजिट दैट. AI इंजीनियर LLM के ऊपर फ्री GPU से रिलेटेड वीडियोस हैं, और डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के लिए डैशबोर्ड रिपोर्टिंग, और इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन क्लाउड तो भी आप उसको एक बार जाके देख सकते हो. मैंने कुछ बिग क्वेरी के बारे में भी बताया है, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दोज वीडियोज़. Until take care, bye bye, thanks for watching.